हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन क्लास में एंटर होता है और ताहिन सबको देखकर कहने लगता है कैसे हो सभी, और ये कहकर ताहिन अंदर जाने लगता है। जिमिन उसे देखकर कहने लगता है तुम अभी आ रहे हो, पता है मैंने आज मिस्टर जॉन का दिया हुआ असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, मुझे लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा गूगल का सारा हिस्ट्री मैं खुद डिलीट करूँगा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है क्या तुम सचमुच मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस मैं हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर ताहिन हंसते हुए बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों बातें कर ही रहे थे कि पूरा क्लास शांत हो जाता है। जिमिन और ताहिन भी मिस्टर जॉन की ओर देखने लगते हैं, जो कि मैथ के प्रोफेसर थे। वो अंदर आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। उन्हें देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। वो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, ताहिन उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो ताहिन के क्रश थे, वो भी बचपन से। ताहिन उन्हें देखकर ब्लश करता ही है कि जॉन को कुछ भी नहीं कहते और अपना आईपैड निकालकर सबका अटेंडेंस लेने लगते हैं। इतने में ही वो ताहिन का रोल नंबर पुकारते हैं। ताहिन खड़ा हो जाता है और कहने लगता है प्रेजेंस इन योर हार्ट, और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और इतने में ही पूरा क्लास हंसने लगता है। ताहिन का ये रोज़ का था। ताहिन हमेशा ही जॉन्गकुक के साथ सारे पिकअप लाइन्स यूज़ किया करता था और उसे फ्लर्ट किया करता था, लेकिन जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपने आइस रोल करता है और फिर ताहिन की ओर देख कर कहने लगता है तुम मेरे सब्जेक्ट में इतने अच्छे नहीं हो, अच्छा ही होगा कि तुम सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे दो और थोड़ा सा अपने स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो जाओ। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है मैं सीरियस हूँ, लेकिन आपकी ओर मुझे तो मैथ्स अच्छा भी नहीं लगता, सिर्फ आप पढ़ाते हैं इसीलिए मैं सुन लिया करता हूँ। और ये सुनते ही पूरा क्लास फिर से हंसने लगता है। जॉन्गकुक इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सबको देखकर कहने लगते हैं क्लास साइलेंस। और ये सुनकर पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ताहिन को अब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ताहिन देखकर सिर्फ हंस रहा था। जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है बैठ जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए बैठ जाता है। जॉन्गकुक अपना क्लास लेने लगते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है, जॉन्गकुक एक डेविल लुक देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन अब भी स्माइल कर रहा था। थोड़ी ही देर में ताहिन और उसके सारे फ्रेंड्स कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पर जिमिन कहने लगता है 2 सालों से तुम बस ट्राई ही कर रहे हो, मिस्टर जॉन तो तुम्हारी तरफ देखते तक नहीं, प्लीज़ मूव ऑन डूड, तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है ऐसे कैसे नहीं देखते, वो मुझे अटेंशन देते हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जिन हंसने लगता है और कहने लगता है हाँ हाँ तुम्हारे सपनों में। ताहिन कहने लगता है नो डूड सीरियसली, वो कभी कभी तो मुझे देखा ही करते हैं। जिमिन कहने लगता है हाँ सचमुच, तुम्हारे सपनों में ही शायद वो तुम्हें देखा करते होंगे। तुम उन्हें भूल क्यों नहीं जाते और आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। इतने सारे तो टीचर्स है, और टीचर्स ही छोड़ो इतने सारे स्टूडेंट्स है, किसी को भी डेट कर लो। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है नो ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बचपन के क्रश है और मैं उन्हें भुला नहीं सकता। मैं मेरे आखिरी दम तक उन्हें पाने की कोशिश करूँगा, समझ गए तुम लोग। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ठीक है, तुम ट्राई करते रहना, हार मत मानना, ठीक है। ताहिन खुश हो जाता है और यस कहने लगता है। ताहिन 20 साल का है और वो स्टडीज़ को छोड़कर बाकी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो डांस में, स्विमिंग में, आर्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, हर चीज़ में बहुत अच्छा है। इसीलिए उसके मॉम डैड उसे ग्रेड्स के लिए कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि पहले ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो इतना ज़्यादा अच्छा है और उसे इतना ज़्यादा पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। वो कोरिया के लग्जरियस होटल्स के मालिक मिस्टर एंड मिसेस किम का बेटा है और उसके बड़े भाई किम नामजून, जो कि अब बिजनेस संभाल रहे हैं। ताहिन को किसी बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ताहिन सिर्फ जॉन्गकुक पर ही फोकस करता है। वैसे तो उसे मैथ्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उसका क्रश जॉन्गकुक मैथ्स पढ़ाता है, इसीलिए बस वो मैथ्स का क्लास अटेंड कर लेता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा काइंड, सॉफ्ट और स्वीट है, लेकिन वो कोई क्राई बेबी नहीं है। वो सबको अच्छे से सबक सिखाना जानता है। जो भी ताहिन से लड़ने की कोशिश करता है, ताहिन उसे अच्छा सा सबक सिखा देता है। और यह जॉन्गकुक, जो कि जियोन फैमिली का छोटा बेटा है, उसके बड़े भाई योंगी, जो कि अब उनके बिजनेस संभालते हैं। जॉन्गकुक ने बिजनेस को ना कह दिया, क्योंकि उसे कभी बिजनेस अच्छा ही नहीं लगता था, इसीलिए वो अपना करियर इसी प्रोफेशन में बनाने लगा और अब वो प्रोफेसर बन गया है।
वो अपना लाइफ अच्छे से जीता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के साथ जीता है। ताह्युन और जंगकुक की स्टोरी तो बचपन में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि किम और जियोन फैमिली एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और जब ताह्युन पैदा हुआ था, जंगकुक 8 साल का था और जंगकुक ने हमेशा ही ताह्युन को एक पेरेंट्स की तरह संभाला और उसे पैम्पर किया, उसे इतना ज़्यादा केयर किया कि अब ताह्युन उसे प्यार करने लगा है। वो उससे लवर्स जैसा प्यार करता है और हमेशा ही फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन जंगकुक उससे कुछ भी नहीं कह पाता। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो हमेशा ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर देता है, क्योंकि मन ही मन में उसे भी उस सिली बॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट डे ताह्युन और उसके फ्रेंड्स कॉरिडोर से गुजर रहे थे। इतने में ही जंगकुक अपने किसी क्लास पे जा रहा था और इतने में ही ताह्युन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्रोफेसर अपने शू के लेस बांध दीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के प्यार में पड़ जाए, क्योंकि मैं पहले से आपके प्यार में गिरा हुआ हूँ। ये सुनकर जंगकुक वहीं पर खड़ा रह जाता है और वो गुस्से से ताह्युन की ओर देखता है। वो हमेशा ही ऐसे फ्लर्ट किया करता था। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, मेरे शूज़ में लेस ही नहीं है। ये कहकर जंगकुक फिर से जाने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जिमिन कहने लगता है, तुम्हारे पास ऐसे बहुत बुरे पिकअप लाइन्स आते कहाँ से है, और तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही कॉरिडोर पर उन्हें छेड़ते क्यों रहते हो? वो गुस्सा ना हो तो क्या हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, कम से कम उन्होंने रिप्लाई तो दिया। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, 2 सालों में एक बार रिप्लाई, बहुत अच्छा है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर देखो इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है ना। जिमिन अपने आइज़ को रोल करते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ हो रही है, एवरेस्ट तक पहुंच चुकी है। जिन कहने लगता है, प्लीज़ अब तुम दोनों लड़ो मत, चलो हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर सभी अपने क्लास पे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक अपने केबिन में था और वो ताह्युन के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो ताह्युन के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपने आप को कहने लगता है, ऐसे नहीं कर सकते तुम्हें खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर सोसाइटी कभी भी एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को नहीं मानेगा और मैं नहीं चाहता कि ताह्युन का करियर तबाह हो जाए, इसीलिए मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। ये कहकर जंगकुक अपने केबिन से उठता है और बेल रिंग होते ही वो क्लास पे जाने के लिए कॉरिडोर से गुजरता ही है कि उसे स्विमिंग पूल की ओर से कोई आवाज़ें सुनाई देती है। जंगकुक दौड़ता हुआ वहाँ पर जाता है। इतने में ही वो देखता है कि ताह्युन 2 लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा कर रहा है। जंगकुक वहाँ पर दौड़कर जाता है और दोनों को ही अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, चलो तुम चुप क्यों हो गए, प्लीज़ तुम चलो फाइट करो, क्या तुम डर गए हो? ये सुनकर रोज़ कहने लगती है, नहीं मैं नहीं डरी। और इतने में ही जंगकुक दोनों को शांत करते हुए, गुस्सा करते हुए, ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, स्टॉप इट, और तुम दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ताह्युन अपने खुद के कंट्रोल से बाहर हो गया था। वो रोज़ की तरफ और भी आगे बढ़ रहा था। इतने में ही जंगकुक उसके वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसके वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम मेरे साथ चलो। और ये कहकर वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा खींचते हुए लेने लगता है। और इतने में ही जंगकुक उस गर्ल्स को भी देखकर कहने लगता है, तुम दोनों डिटेंशन सेंटर में अभी जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। गर्ल्स यस कहता है और फिर जंगकुक ताह्युन को खींचता हुआ अपने केबिन में लेकर चला जाता है। जंगकुक जैसे ही केबिन में पहुँचता है, जंगकुक अपने केबिन का डोर लॉक कर देता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम कर क्या रहे थे? तुम उन लड़कियों के साथ ऐसे जंगलियों जैसे बर्ताव कैसे कर सकते हो और उनके साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे? ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मूड में आ जाता है और फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है, वाह, लगता है कि आप आज मूड में है ना? ये सुनकर जंगकुक का गुस्सा और भी तेज़ हो जाता है। जंगकुक गुस्से से कहने लगता है, तुम ये सब बकवास करना बंद करोगे प्लीज़? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ आप खुद ही मेरा लिप्स बंद कर दीजिए अपने लिप्स से, तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये सुनकर जंगकुक और भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा ताह्युन, तुम अपने प्रोफेसर से ऐसे बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, तुम उन लड़कियों से झगड़ा क्यों कर रहे थे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये कहते हुए जंगकुक अपने दोनों आर्म्स को जॉइन कर लेता है और बहुत ही स्टाइलिश वे में खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गर्व करने लगता है और फिर देखते देखते कहने लगता है, वाओ यू आर लुकिंग सो हॉट।
ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन कहने लगता है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बकवास कर रही थी। वो लोग ये कह रही थी कि मैं बेकार में आपके पीछे पीछे भागता रहता हूँ, मैं बेकार में ही आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ, और तब तक तो ठीक ही था। लेकिन फिर उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत कहा, और उन्होंने ये तक कहा कि आप उनके हैं, आप उनके साथ बहुत कुछ कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं। रोज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप दोनों के बीच में कुछ है। मैं ये सब कैसे सुनकर चुप रह सकता था, इसीलिए मैंने भी उसे अच्छा सा सबक सिखाया। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या ये सच है? ताहिन पाउट करते हुए कहने लगता है, क्या मैं झूठ कह सकता हूँ? मैं आपसे भला झूठ क्यों कहूँगा? जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है। ताहिन कहने लगता है, तो फिर आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं प्रोफेसर? ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और देखते ही देखते दरवाज़ा ओपन कर ताहिन को उसके केबिन्स के बाहर ही फेंक देता है। ताहिन कहने लगता है, इट हर्ट्स। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक कुछ नहीं कहता और दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। पर जॉन्गकुक का ध्यान बिल्कुल भी फाइल्स पर नहीं होता। जॉन्गकुक बार बार सिर्फ अपने ताई बेबी की ओर सोच रहा होता है और कह रहा होता है, बेबी तुम ऐसा सब क्यों करते हो? मैं खुद को रोक नहीं सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करियर स्पॉइल हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से मेरे वजह से लड़ो। प्लीज़ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम सुधर जाओ? और ये सब जॉन्गकुक सोचने लगता है। जैसे ही शाम होती है, जॉन्गकुक ताहिन के घर में पहुँचता है और ताहिन की मॉम उसे सर्व कर रही होती है और जॉन्गकुक मज़े से खाना खा रहा होता है। इतने में ही मिसेस किम कहने लगती है, तो क्या ताहिन तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है? ये सुनकर जॉन्गकुक हंसते हुए कहने लगता है, नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगती है, तो फिर अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तुम उसे पढ़ाने जा सकते हो, वो ऊपर ही होगा। वो तो मेरी बातें कुछ सुनता ही नहीं है, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लेकिन वो हरदम ही फ़ोन पर घुसा रहता है। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे पढ़ा दूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक ऊपर जाने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक जैसे ही ताहिन के रूम में एंटर होता है, वो देखता है कि ताहिन अपने फ़ोन पर ही घुसा हुआ है। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है, तुम अब भी अपने फ़ोन पर ही लगे हुए हो? तुम्हारे मॉम ठीक ही कहती है, तुम हमेशा ही फ़ोन पर लगे होते हो, इसीलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम हमेशा ही मॉम का सपोर्ट क्यों लेते हो? जॉन्गकुक उसकी ओर देखता है और फिर कहने लगता है, तुमने ये शॉर्ट्स क्यों पहने हुए हैं? ताहिन उसके पास आता है और उसके ईयर्स पे कहने लगता है, क्या आपको कुछ और फील हो रहा है प्रोफेसर? ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो ताहिन? तुम ऐसे बात करते हो अपने प्रोफेसर से? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, प्रोफेसर तो आप मेरे यूनिवर्सिटी में होना, अभी नहीं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, फिर भी मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ना कि ये ऐसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था अपने आंसू रोकने की, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। जॉन्गकुक अपने ताई बेबी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो ताहिन को खींचता है और अपने सीने में छुपा लेता है और दोनों ही हक करने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ ऐसे मत रो, तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बातों पर रोगे तो कैसा होगा? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, आप हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो, हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, क्या आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, किसने कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे गुड बॉय बनो, लेकिन तुम हमेशा ही ऐसे बकवास करते रहते हो। तुमने फ्लर्ट करना भी सीख लिया है, तुम हमेशा ही पिकअप लाइन्स यूज़ करते रहते हो। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन तुम हमेशा ही ऐसे बैड वर्ड्स यूज़ क्यों करते हो? ताहिन कहने लगता है, मैं कभी भी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करता। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम करते हो। ताहिन कहने लगता है, नहीं मैं नहीं करता। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, अब रोना बंद करो। ताहिन अब भी रो रहा था। जॉन्गकुक उसके आंसू पोंछता है और कहने लगता है, ठीक है, पहले ही हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, चलो पढ़ाई करते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक बस जा ही रहा था कि ताहिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सामने खड़ा कर कहने लगता है, मैं सीरियस हूँ, क्या आप मुझे प्यार नहीं कर सकते?
ताहिन की आंखों में इतना ज़्यादा प्योरिटी और ऑनेस्टी देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और वो अपनी नज़रें चुराने लगता है। ताहिन उसके चिन को पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए और कहिए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगते हैं, मैं तुमसे चाहकर भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि ये सोसाइटी कभी भी उसे अलाउ नहीं करेगी। हम दोनों के रिलेशनशिप को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा। एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप को कभी भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप के तौर पर देखा नहीं जाता। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अगर हम सोसाइटी के बारे में ही सोचते रहे तो फिर तो हमें जीना छोड़ देना होगा, हम जी भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर ये सब इतना आसान नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है प्रोफेसर, अगर आप यही सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि सोसाइटी कभी भी हमें साथ में रहने नहीं देगी और अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करने से भी कतराएंगे और चाहेंगे कि मैं आपसे फ्लर्ट ना करूं तो फिर आज से वैसा ही होगा। मैं आपसे फ्लर्टी बातें नहीं करूंगा, मैं ये सब यहीं पर बंद करता हूँ। हमारा रिलेशनशिप यहीं तक था और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसके वजह से आपको एम्बेरसमेंट फील हो या फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे रूम से अब भी चले जाइए। ताहिन की ऐसी बातें सुनकर और ताहिन को ऐसे बहुत ज़्यादा रोता बिलखता देखकर जंगकुक के हाथ तो जैसे 100 टुकड़ों में बट ही जाती है, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करता है और ओके कहकर वहाँ से जाने ही लगता है कि ताहिन उसकी ओर टर्न करता है और रोते हुए कहने लगता है, मुझे एक बात बताते जाइए प्लीज़। और ये सुनकर जंगकुक रुक जाता है और टर्न करता है। ताहिन उसकी ओर देखकर उसके आंखों में देखकर कहने लगता है, तो फिर जाते जाते एक बात साफ साफ बता कर जाइए, अगर हम दोनों के बीच में अभी और कुछ भी नहीं है, मैं अगर किसी और के साथ भी जाऊँ क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं किसी और के साथ फ्लर्ट करूँ या फिर किसी और का हो जाऊँ, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? ये सुनकर जंगकुक के दिल जैसे वहीं पर डूब जाता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। वो अपने हाथों को मुट्ठी करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए शायद। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन क्लास में आता है, वो बहुत ज़्यादा गुमसुम था। वो जाकर पीछे लास्ट बेंच पर बैठ जाता है। जंगकुक अपने क्लास में आता है, सारे स्टूडेंट्स उसे ग्रीट करते हैं। जंगकुक की नज़र सिर्फ ताहिन को ही ढूंढ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते ताहिन के ऊपर पड़ ही जाती है, जो कि लास्ट बेंच पर सोया हुआ था। उसका हेड डाउन था, वो शायद सो ही गया था। जंगकुक उसे देखता है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए अटेंडेंस लेने लगता है। जैसे ही वो ताहिन का अटेंडेंस का रोल नंबर पुकारता है, ताहिन कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जंगकुक गुस्से से ताहिन का नाम पुकारने लगता है और कहने लगता है, किम ताहिन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें तब से बुला रहा हूँ। ये सुनकर ताहिन खड़ा हो जाता है। वो अब भी बहुत ज़्यादा चुप था। ये देखकर जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो फिर तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें स्टडीज़ पे बिल्कुल भी मन नहीं है तुम मेरे क्लास से जा सकते हो। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? गेट आउट, अगर तुम्हें यहाँ पर पढ़ना नहीं है तो। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना बैग उठाता है और क्लास से बाहर जाने लगता है। पूरा क्लास चौंक जाता है क्योंकि ये पहली बार था 2 सालों में जब ताहिन ने कुछ भी नहीं कहा और उसने कोई फ्लर्टी वर्ड यूज़ नहीं किया, ना ही उसने पलट कर जवाब दिया। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। पूरे क्लास के साथ साथ जंगकुक भी बहुत ज़्यादा हैरान था। ताहिन की चुप्पी अब जंगकुक की जान ले रही थी। ऐसे बहुत दिनों तक चलता ही रहता है, जहाँ पर ताहिन अब बहुत ज़्यादा शांत था। वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि जंगकुक सिर्फ उसका टीचर ही हो और वो सिर्फ उसका स्टूडेंट। वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली बिहेव करने लगा था। वो जंगकुक के साथ फ्लर्ट तो दूर की बात है, वो जंगकुक को इग्नोर करने लगा था। जंगकुक वो सब सह नहीं पा रहा था। वो किसी भी काम पर फोकस कर ही नहीं पा रहा था। वो अपने केबिन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बैठने लगता है और सोचने लगता है, आह बेबी, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकता। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता। और ये सब सोचने के बाद ही जंगकुक तुरंत ही ताहिन के मॉम को कॉल करता है और ताहिन के मॉम से पूछने लगता है, हेलो माँ, आप कैसे हैं? ये सुनकर ताहिन की मॉम कहने लगती है, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
जॉन्गकुक ठीक हो कहता है। मिसेस किम कहने लगती है, तुम अब शाम को घर नहीं आते बेटा? तुम ताहिन को ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर चुके हो। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं यूनिवर्सिटी के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रह जाता हूँ, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं घर आ जाऊँगा। ये सुनकर ताहिन की मॉम ठीक है कहती है और कहने लगती है, ताहिन वहाँ पर है। ये सुनकर जॉन्गकुक घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या वो अभी तक घर नहीं लौटा? ताहिन की मॉम कहने लगती है, नहीं, वो आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा है और गुमसुम सा रहने लगा है और अब तो वो टाइम से घर भी नहीं लौटता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर वो यहाँ पर हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ताहिन की मॉम यस कहती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपने केबिन से बाहर जाता है और ताहिन के क्लासरूम में जाकर देखने लगता है। ताहिन अपने बैक बेंच पर सोया हुआ था। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम घर क्यों नहीं गए? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, आपसे मतलब आप होते कौन है ये सब पूछने वाले? ये मेरा क्लास है और मैं मेरे क्लास पे सोया हुआ हूँ। क्या आपको इस चीज़ पर भी प्रॉब्लम है? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ। ये कहकर जॉन्गकुक उसे खींचता हुआ अपने केबिन में लेकर चला जाता है और तुरंत ही दरवाज़ा लॉक कर देता है। ताहिन उसे देखता है और फॉर्मली ही पूछने लगता है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं प्रोफेसर? क्या फिर से मैंने कुछ कर दिया है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम टाइमली घर क्यों नहीं जाते और इतना ज़्यादा उदास बिहेव क्यों कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, अब क्या उदासी पर भी मेरा हक नहीं है? क्या मैं उदास तक नहीं हो सकता? ये सुनकर जॉन्गकुक का दिल टूट जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? ताहिन कहने लगता है, सॉरी प्रोफेसर, मैं आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको वो सब पसंद नहीं आया। अब मैं ऐसे ही बन चुका हूँ और ऐसे ही बात करूँगा। अगर आपको और कुछ कहना नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए ताहिन बस डोर ओपन करने ही वाला था और डोर के हैंडल को पकड़ने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचकर उसे अपने बाहों में समा लेता है और दोनों ही हक करने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन कहने लगता है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़, पहले मैं बहुत ज़्यादा कावड़ था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये सब कैसे कहूँ, लेकिन मेरे अंदर अब तुम्हारे लिए इतने सारे इमोशंस आ चुके हैं कि वो सब मेरे अंदर समा ही नहीं सकते। मुझे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और हमेशा से करता था। जब भी मैं तुम्हें देखा करता था मेरा हार्ट बहुत ज़ोरों से बीट किया करता था। मैं अपने आप को कैसे संभालता था वो बस मैं ही जानता हूँ, और वही नहीं बल्कि तुम्हारा काइंडनेस, तुम्हारा केयरिंगनेस और तुम्हारा स्वीट एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तुम हमेशा ही क्लास में मुझसे फ्लर्ट किया करते थे। मैं दिखाता था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी स्माइल कर दिया करता था। और ये सब सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मैंने अब सब कुछ कन्फ्रंट कर तो दिया, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक के ही चेस्ट पर प्लेफुली मारने लगता है और कहने लगता है, आप इतना देर कैसे कर सकते हो? 2 साल लग गए आपको ये सब रियलाइज़ करते हुए। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, आप पता है मैं पागल था। मैं सोसाइटी के बारे में और बाकी सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करता था। मैंने हम दोनों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब सोचना चाहा तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्या ताहिन? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं पहले आपको क्या करता था। मैं बचपन से आपको प्यार करता हूँ, समझे आप? ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक को हक करने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन को देखकर स्माइल करता है और उसके सर पर किस प्लेस कर देता है और फिर उसे अपने से दूर करता है और दूर कर कर कहने लगता है, सुनो ताई, हमेशा से मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन आज मैं तुम्हें ये सब कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझसे पहले की तरह ट्रीट किया करो और प्लीज़ मुझे प्रोफेसर मत बुलाओ। मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, समझ गए तुम? ये सुनकर ताहिन अपने आंसुएं पोंछता है और फिर कहने लगता है,
ओ गॉड, क्या मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ या फिर ये सब रियलिटी है? ये सब ताहिन कहता ही है कि जंगकुक सोफे पर बैठ जाता है और ताहिन को अपने लेप्स पर बिठा देता है। ताहिन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि वो सब हो रहा है। ताहिन जंगकुक को देखता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें बिलीव करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ताहिन तुरंत कहने लगता है, किस। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तुम नहीं सुधरोगे है ना, तुम्हें ये सब ही चाहिए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं कितना ज़्यादा इसके लिए वेट किया हूँ, आपको क्या पता। ये कहकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक का कॉलर पकड़ता है और खींचकर उसे एक किस पे लॉक कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में दोनों ब्रेथलेस होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन कहने लगता है, तो फिर हम दोनों ऑफिशियली एक हो चुके हैं, है ना प्रोफेसर। जंगकुक कहने लगता है, या बेबी, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैं किसी से नहीं डरता। मैं सबको ये बात बता सकता हूँ कि तुम और मैं एक हो चुके हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो तो जैसे सातवें आसमान पर ही था। वो जंगकुक के लिप्स पर एक पैक करता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। जंगकुक भी स्माइल करता है और ताहिन को हक कर लेता है। इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।